वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12th ऑफ अप्रैल के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। 9th Global Technology Summit was inaugurated in New Delhi. Black rat as primary carrier of hantavirus. National Tribal Youth Festival 2025. Hyderabad to host Stree Summit 2025 on women's safety and empowerment. National Safe Motherhood Day 2025, Static GK and MCQs. ये पूरा एनालिसिस एट द एंड जो आपको स्टैटिक जीके और एमसीक्यूज दिख रहा है, ऊपर है करंट न्यूज, है ना, द करंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द न्यूज, इसके साथ स्टैटिक पोर्शन और उसी के एंड में एमसीक्यूज, जो भी हम एनालिसिस देखेंगे, न्यूज एनालिसिस देखेंगे, उसके एमसीक्यूज आप जरूर सॉल्व करोगे। उससे आपको एक आइडिया भी हो जाएगा आपने कितना अच्छे से पूरा एनालिसिस देखा है ना। और आपका एग्जाम इज एमसीक्यू बेस्ड, तो ये प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट द एंड ऑफ द एनी सेशन, है ना, किसी भी सेशन के एंड में और डेली करंट अफेयर्स मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ। उस क्वेश्चन का जवाब आप जरूर कॉमेंट सेक्शन में दिया कर। क्या होगा जब आप पूरा एनालिसिस देखोगे, तो इन्हीं में से मैं क्वेश्चन दे देती हूँ उठा के, इधर इज फ्रॉम स्टैटिक जीके और द करंट वन, तो आपको पता चलेगा आपने पूरा सेशन कितने अच्छे से प्रोसेस कर पाए, है ना। अगर आप टाइम दे रहे हो पूरी क्लास को, पूरे सेशन को, उसे अच्छे से यूटिलाइज भी करो, ठीक है। चलो, तो लास्ट सेशन का जो सवाल था, इट वाज व्हेन रेपो रेट फॉल्स। हमने रेपो रेट के बारे में देखा था, एमपीसी कमेटी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो हमने रेपो रेट के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी, वहीं से मैंने आपको सवाल दिया है ना। मैंने आपको वहां पे भी सेशन में बताया था। तो क्वेश्चन था, व्हेन रेपो रेट फॉल्स व्हाट हैपेंस टू द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। अगर रेपो रेट कम हो जाता है, रेपो रेट फॉल करता है, तो लिक्विडिटी को क्या होता है ना, व्हेन इट फॉल्स, तो लिक्विडिटी के साथ क्या होगा। सो करेक्ट आंसर इज, देखिए इसका सीधा आंसर है कि लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। अब समझिए लिक्विडिटी कैसे बढ़ेगी। रेपो रेट आपको मैंने समझाया था कि रेपो रेट क्या होता है, वो इंटरेस्ट रेट जो कि कमर्शियल बैंक आरबीआई को पे करता है, किस पे, जो वो लोन बोरो करता है फ्रॉम आरबीआई। तो रेपो रेट अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा, उन कमर्शियल बैंक से इकोनॉमी में जो भी लोग, है ना, अस अमंग अस, है ना, इकोनॉमी में जो भी लोग होते हैं, वो जब लोन्स लेंगे तो उनको इंटरेस्ट जो है वो कम पे करना पड़ेगा। तो क्या होगा, अपने आप ही लोग ज्यादा लोन लेने लग जाएंगे, और लिक्विडिटी, दैट इज मनी फ्लो इन द इकोनॉमी, बढ़ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है सिंपल सा कि अगर रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट कम होता है, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, है ना। इसी का उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, वो इंटरेस्ट रेट जो कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को देता है उनसे लोन लेके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इकोनॉमिक्स से क्या होता है ना, सवाल इन्हीं टर्म्स से आता है जो कि करंट में रहती है, और इसकी कुछ बेसिक टर्म्स रहती है, उसका भी हम लोग अलग से पूरा सेक्शन जो है वो पढ़ेंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वहां से सवाल बनता है इन योर गैट एग्जाम। चलिए, 9th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट वाज इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली। अब हम लोग बात कर रहे हैं ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट की। ये 9th है इन द रो, पहली चीज आप ये ध्यान रखोगे। दूसरा, इनॉग्रेटेड बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, ठीक है। जितने भी मिनिस्टर्स रहते हैं हमारे यूनियन गवर्नमेंट के, आपको पता होना चाहिए। सो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है हमारे, डॉक्टर एस जयशंकर, ये आपको देखने को मिलेंगे। The Global Technology Summit brings together leaders from government, industry, academia and civil society from India and other countries. इस Global Technology Summit में exactly हो क्या रहा है, इसमें अलग अलग लीडर्स जो है ना, अलग अलग कंट्रीज के, अलग अलग बिग इंडस्ट्रीज के वर्ल्ड वाइड, वो इकट्ठे होंगे एंड दे विल डिस्कस अबाउट द ग्लोबल टेक्नोलॉजी चेंजेस, how the technology is changing and how it affects global politics. Global politics को कैसे affect करती है। दूसरा,
टेक्नोलॉजी धीरे धीरे चेंज कैसे हो रही है, ठीक है। दिस इज द मेजर फोकस, जो भी ये लोग डिस्कशन पॉइंट है यही रहने वाला है। एंड द थीम ऑफ दिस एडिशन इज संभावना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पहले तो ये गवर्नमेंट स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम से वैसे भी सवाल बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और उस स्कीम का एक पर्टिकुलर थीम अगर कोई होता है तो वहाँ से सवाल बन जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 9th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का थीम क्या है, संभावना, विच मीन्स पॉसिबिलिटी। ध्यान रखेंगे संभावना, तो ध्यान रखेंगे संभावना विच मीन्स पॉसिबिलिटी, जो कि न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट हुआ है। देखिए इसके कुछ फीचर्स देखिए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी, इस पर्टिकुलर समिट के फीचर्स हम देख रहे हैं, एआई एंड सस्टेनेबिलिटी एंड डेटा गवर्नेंस। तो ये हैं इसके कुछ मेजर फोकस एरियाज। तो ग्लोबल समिट है ना, आपको ध्यान रखना है न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट हुई है, 9th इन द रो है, अलग अलग कंट्रीज के जो बिग लीडर्स है, गवर्नमेंट है, वो इकट्ठे हुए हैं। प्लस थीम क्या है फॉर 2025, संभावना, पॉसिबिलिटी। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं जो आप नोट कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक, हमारा टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा एंड फॉलो दैट चैनल। टेलीग्राम चैनल को फॉलो करने का एक और फायदा क्या है, देखिए आपने मान लीजिए नोट्स आपने छोटे छोटे पॉइंटर्स में बना लिए, लेकिन कभी हो सकता है कि आपको नोट्स बनाने का टाइम ना मिले, आप वैसे ही सेशन देख रहे हो, कहीं बिजी हो सकते हो, तो आपको क्या होगा कि पूरा पीडीएफ जो है वहाँ पे बिल्कुल ही फ्री मिल जाएगा डाउनलोड करने को, तो जब भी आपको टाइम मिले आप उसे रिवाइज कर सकते हो, है ना। ब्लैक रैट एज प्राइमरी कैरियर ऑफ हंटा वायरस, तो हंटा वायरस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। देखिए हम लोग ये जो डिजीज रहती है क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से सवाल पहले बने हैं, है ना। PYQ एनालिसिस अगर आप देखोगे हमारे वीडियो, हमारे चैनल पे जो वीडियो है, तो वहाँ पे डिजीजेस के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहता है और हम लोग यहाँ पे डिस्कस भी कर लेते हैं। A study in Madagascar found that hantavirus is carried only by black rats and also called Rattus rattus in rural areas. मेडागास्कर क्या है, एक आइलैंड नेशन है इन इंडियन ओशियन। तो वहाँ पे एक स्टडी हुई है और स्टडी के जो रिजल्ट है वो क्या है, हंटा वायरस की बात हो रही है। इट्स कैरिड ओनली बाय ब्लैक रैट्स। किसका जो रीजन है हंटा वायरस का, ब्लैक रैट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, हंटा वायरस बाय ब्लैक रैट्स, और इसे रैटस रैटस भी कहते हैं इन रूरल एरियाज। These rats came from Asia and were introduced into Madagascar between 10th and 14th century, spreading widely since then. तो ये मेडागास्कर में कहाँ से आए, एशिया से, है ना। इंडिया इज ऑल्सो एशियन नेशन, आपको पता होगा। कॉन्टिनेंट्स के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे लाई कर है, उसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, और अगर जो आइलैंड नेशन रहते हैं इंडिया के आसपास, है ना, जैसे कि इंडियन ओशियन में जितने भी आइलैंड नेशंस हैं आपको पता होनी चाहिए। मेडागास्कर के बारे में अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो इट इज द 4th लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये 4th लार्जेस्ट आइलैंड है इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का। हाईएस्ट पॉइंट इज मैरो मकोत्रा, MAROMOKOTRO, इसका हाईएस्ट पॉइंट ये है इन द साराटना मासिफ रीजन इन द नॉर्थ ऑफ द आइलैंड। तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है नॉर्दर्न आइलैंड में, नॉर्दर्न मेडागास्कर में आपको देखने को मिलेगा। नाम ध्यान रखोगे, मोरोमोकोट्रा। चलिए ये हो गया। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीजें जो थी आप ध्यान रखोगे, हंटा वायरस क्वेश्चन बन सकता है, हंटा वायरस का रीजन क्या है, क्या है, ब्लैक रैट्स, ठीक है। ये स्टडी के दौरान ये फाइंड किया गया है। और मेडागास्कर के बारे में इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे, स्टैटिक पोर्शन था वो हमने देख लिया कि ये 4th लार्जेस्ट आइलैंड है इन द वर्ल्ड, और ये कहाँ पे लाई करता है, इंडियन ओशियन में। हम मैप में देख लेंगे, ये देखिए ये है
इधर आपको दिख रहा है इंडियन ओशियन, ये सारा एरिया जो है ये है इंडियन ओशियन, ठीक है, और ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। और अफ्रीका के ईस्टर्न साइड में आपको मैडागास्कर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है? अंटानारिवू, ठीक है, अंटानारिवू इज द कैपिटल ऑफ मैडागास्कर, और ये 4th लार्जेस्ट आइलैंड है इन द वर्ल्ड। ध्यान रखना है, इस तरफ आ जाता है अटलांटिक ओशियन। चलिए, नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल 2025, यहाँ पे नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल की बात हो रही है जो कि 2025 में सेलिब्रेट किया जा रहा है। कहाँ पे? मिजोरम, एट द स्टेट ट्राइबल रिसोर्स सेंटर केल्सी नियर एजवाल। एजवाल आपको पता है, इट्स द कैपिटल ऑफ मिजोरम। स्टेट्स एंड इट्स कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, है ना, स्टेट्स एंड कैपिटल्स इन कंट्रीज एंड इट्स कैपिटल्स। तो आपको ध्यान रखना है, मिजोरम में ही सेलिब्रेट हो रहा है क्या? नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल। इसके साथ साथ 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा जी का 150th बर्थ एनिवर्सरी है ना, ये सेलिब्रेट की जा रही है अमंग द ट्राइबल ग्रुप। आपको पता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है ना, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम, ये सारे ही स्टेट्स में आपको ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर रहे हैं बिरसा मुंडा जी, उनके 150th बर्थ एनिवर्सरी में नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल 2025 सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इस फेस्टिवल का एम क्या है? टू ऑनर ट्राइबल हीरोज एंड इंस्पायर पेट्रियटिज्म अमंग द यूथ एंड द जनरल पब्लिक। तो इसका मेजर एम क्या है? ट्राइबल हीरोज और एक पेट्रियटिज्म होता है, भाईचारा, है ना, अमंग द यूथ, जो यंग लोग हैं उनके बीच में एक भाईचारे की भावना को पैदा करना इज द मेजर एम, एंड जनरल पब्लिक के बीच में। टॉप मिजो आर्टिस्ट एंड मेंबर्स ऑफ द मिजो जाइमी इन सुखीवान are performing at the event, and Mizo people are a group of tribes primarily residing in the Mizo Hills region of the Mizoram. Major tribes including Lushai, Ralte, Hamar, Pavi and Mara. तो यहाँ पे मिजो जो पीपल है जो कहाँ पे रहते हैं? मिजोरम में, है ना। तो मिजोरम एंड मिजो, बिल्कुल नेम जो है आपको नाम से ही पता चल रहा है कि मिजोरम में मिजो पीपल रहते हैं, मिजो ट्राइबल ग्रुप है। उसके अंदर कौन कौन से लोग आते हैं? लुशाई, कौन कौन सी ट्राइब्स आती है? लुशाई, राल्टे, हमार, पावी एंड मारा। मिजो हिल्स में ये रहते हैं, और मिजो हिल्स की कुछ और ट्राइब्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो मिजो हिल्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है सवाल, क्योंकि ना ये जो जोग्राफिकल रीजन्स रहते हैं इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि मिजो हिल्स जो है वो कौन से स्टेट में लाई करती है? तो योर आंसर विल बी मिजोरम, है ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मिजोरम। चलिए, मिजोरम को हम लोग मैप में देख लेंगे। मैंने आपको कैपिटल बता दी, एजवाल, AIZWAL। ये देखिए, ये है इंडिया का मैप, और अगर आप ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखोगे तो यहाँ पे है लाइज मिजोरम विद कैपिटल एजवाल, और एजवाल नॉर्दर्न मिजोरम में आपको देखने को मिलेगी। यहीं पे आपको मिजो ट्राइब देखने को मिलेगी, ठीक है, एंड मिजो हिल्स। तो एक ही न्यूज़ से आपको बहुत ही सारा स्टैटिक पोर्शन जो है वो पता चलता है, उसे नोट डाउन कर लिया करो, नहीं तो अच्छे से पूरा वीडियो देखने के बाद टेलीग्राम से डाउनलोड कर दिया पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट और फिर उसे रिवाइज कर लिया, है ना। आसपास के स्टेट्स कौन से हैं? अगर हम नेशनल बाउंड्री देखें तो विद यहाँ पे आ जाएगा त्रिपुरा, इधर आ जाएगा मणिपुर। और अगर हम इंटरनेशनल बाउंड्री देखें तो इट शेयर्स इट बाउंड्री विद बांग्लादेश एंड म्यांमार, और म्यांमार का पुराना नाम बर्मा, ठीक है।
आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि ओल्ड नेम्स ऑफ फ्यू इंपॉर्टेंट स्टेट्स या फिर फ्यू इंपॉर्टेंट नेशंस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपसे पूछा जा सकता है बर्मा इज द ओल्ड नेम ऑफ विच नेशन? सो योर करेक्ट आंसर विल बी म्यांमार। Hyderabad to host Stree Summit 2025 on women's safety and empowerment. तो हैदराबाद में होस्ट करने जा रही है स्त्री समिट 2025, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल इज प्रिपेयरिंग टू होस्ट स्त्री समिट, a key event dedicated to enhancing women's security and empowerment. तो मेजरली आप इसका एम ध्यान में रखोगे, इसका मेजर एम क्या है? women empowerment, ठीक है। women empowerment is the major aim. Summit scheduled for April 15, 2025 will bring together a wide range of stakeholders including professionals, advocates and experts to address the challenges women face in the society. तो ये एक मेजर इशू है, दैट इज कि women की जो सिक्योरिटी है इन द सोसाइटी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही इसका एक मेजर एम है ना। स्त्री समिट 2025 मेजरली आप ध्यान रखोगे, स्त्री समिट 2025 कौन सा सिटी होस्ट करने जा रहा है? हैदराबाद, ठीक है। और आपको बताना है हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। स्टेट्स एंड इट्स कैपिटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हैदराबाद इज अ कैपिटल ऑफ विच स्टेट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको क्या करना है, चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए और उस पर लक्ष्य बैच पे क्लिक कीजिए, है ना। उस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ऑलरेडी डिस्कस्ड है, अपकमिंग जो भी होंगे वो भी आप देखिएगा। अभी के लिए स्टेट्स एंड इट्स कैपिटल्स का वीडियो जरूर देखिए, रिविजन हो जाएगा आपका। अगर आपने पहले देख लिया है तो एक रिविजन भी हो जाएगा। इसका जवाब आपको जरूर कमेंट सेक्शन में देना है। हैदराबाद इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच स्टेट? चलिए, नेशनल सेफ मदरहुड डे 2025। अब हम बात कर रहे हैं नेशनल स्टेट मदरहुड डे 2025 की। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, अप्रैल 11 यानी कल के दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाइड दिस डे एंड हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। ये है थीम फॉर 2025। इंपॉर्टेंट डेज का थीम जरूरी होता है, ये आप जरूर पता कर लिया करो, है ना, कि क्या इस पर्टिकुलर डे का थीम है फॉर दिस ईयर। Celebrated annually to raise awareness about maternal health and the importance of safe pregnancy about childhood. April 11th, National Safe Motherhood Day 2025. अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज MCQs। पूरा सेशन आपने देख लिया, MCQs का जवाब दीजिए। Where was the Global Technology Summit GTS 2025 held? कहाँ पे हुई है ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट? आंसर आपका याद होगा आपको, है ना, न्यू दिल्ली। ए इज करेक्ट आंसर। याद करने की कोशिश किया करो। According to recent study in Madagascar, which species was identified as the exclusive carrier of the hantavirus? The exclusive carrier of hantavirus is black rat. और Madagascar क्या है? 4th largest island nation in the world. ध्यान रखेंगे। Which city to host 3 Summit 2025 on women's safety and empowerment? कौन सी सिटी होस्ट करने जा रही है? हैदराबाद, सी। और इसकी आपको स्टेट बताना है कि किस स्टेट का कैपिटल सिटी है। National Safe Motherhood Day 2025 is celebrated on, correct answer is 11th of April. चलिए अब आता है होमवर्क क्वेश्चन, है ना।
पूरे MCQs आपने देख लिए, होप सही जवाब भी आपने दिया हो, कोशिश किया करो सही जवाब देने की। थीम फॉर नेशनल सेफ मदरहुड डे 2025, सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था थीम फॉर नेशनल मदरहुड डे 2025 का, आपको जस्ट थीम बताना है। तो चलिए, जैसे कि मैं आपको पहले भी इन बिटवीन द सेशन बता रही थी कि लक्ष्य बैच को ज़रूर देखिए, पूरा बैच आपके लिए है, आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए है, एग्जाम इज़ वेरी नियर। तो अगर आपने मिस कर दी है कुछ वीडियोस, कुछ सेशंस, इंपॉर्टेंट सेशंस, वो ज़रूर जाके देखिए, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन। थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, मिलते हैं मंडे को। प्लस जितने भी क्वेश्चंस मैंने इन बिटवीन पूछे हैं, इतने सारे क्वेश्चंस तो होते भी नहीं है ना, मैक्सिमम 3 और 4 क्वेश्चंस होंगे, इसका जवाब ज़रूर कमेंट सेक्शन में दिया। क्या होगा, आपकी मेमोरी में वो स्टोर हो जाएगी चीज़, किसी भी चीज़ पे रिएक्ट करने से क्या होता है, ज़्यादा टाइम, ज़्यादा लंबे टाइम तक हमारे दिमाग में चीज़ें रहती हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।